आइए सभी भाई माता एवं बहनों, भाई बंधु एवं राम भक्त से मैं करोड़ों करोड़ नमन करता हूँ। और सभी को भगवान के प्रति ये निष्ठा, ये आदर और प्रेम देखकर मैं बहुत भगवान भोलेनाथ शंकर की तरह मैं भी हर्षित हूँ कि कितना प्रेम भगवान से लोग करते हैं, कितना समय निकाल करके और भगवान के भक्ति प्रेम में लीन हो जाते हैं और सभी लोग आते हैं। ये तो उनका भी बहुत बड़ा सौभाग्य है और हम लोगों का भी बहुत बड़ा भी सौभाग्य है कि भगवान का भक्ति प्राप्त करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। यही जीवन का रहस्य है, यही जीवन का मार्ग है। बाकी तो मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे, बस सिर्फ भगवान का नाम ही साथ लेकर के जाएंगे। जो भगवान का साथ लेकर के जाएंगे नाम, वह सदा सदा जुगों जुगों के लिए मोक्ष प्राप्त करके अमर हो जाएंगे और वैकुंठ धाम को निवास करेंगे। इससे बढ़ के यार खुशी है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि भगवान के भक्ति के साथ साथ भगवान का जो मंत्र है, भगवान का जो आराधना है, वो हम लोग आराधना भी जरूर करें। और रामायण बहुत अच्छी चीज़ है, रामायण के द्वारा ही हम लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग के कुछ समय निकाल करके भगवान की आराधना करना चाहिए। आराधना करने से क्या होगा कि भगवान परमात्मा को अपने अंदर एक ऐसा पहचान बनाएंगे और ऐसा प्राप्त करेंगे कि लोग आपको इस जीवन में, इस युग में आपको जय जयकार करेंगे और राम राम नाम आपको भी साथ में लेंगे। इससे बड़ा और भाग क्या हो सकता है। इसलिए ध्यान आराधना बहुत जरूरी है। आराधना के बिना हम लोग के दिमाग जो है वो सर्प के तरह का तेज धार के तरह तेज नहीं हो सकता है बिना आराधना को। और न तो बिना आराधना के हम रघुकुल भगवान को ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जिस तरह से हम लोग भगवान का ध्यान करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, उसी तरह के ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान हम लोग के बहुत बड़ी आवश्यकता है और बिना ध्यान के हम लोग वो मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कहा गया है कि ध्यान कई एक प्रकार के होती है, ध्यान कई एक प्रकार की होती है, लेकिन हम लोग के उस ध्यान को करना है जिससे कि इस जीवन का भी कल्याण हो, सुख शांति भी हो और साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति हो। ये इस जो शरीर है, ये शरीर, मैं तो डॉक्टरी पेशा है मेरा, डॉक्टर का पेशा करता हूँ, आप लोग के रोग बलाय दुनियादारी सब ठीक करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ, इलाज के साथ साथ, दवा के साथ साथ योगा, आराधना भगवान की बहुत ज़रूरत है। इससे आपको सारा शरीर निर्बल हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है और साथ साथ अंतरात्मा में भगवान साक्षात दिखाई आपको देने लगते हैं। कहा गया है कि सबका अलग अलग ध्यान होता है। जैसे विद्यार्थी के लिए अलग होता है, बड़े लोग के लिए अलग होता है, वृद्धावस्था के लिए अलग होता है। लेकिन ये चीज़ हम लोग के नहीं समझना है। हम लोग के जिस समय भगवान के ध्यान करें और जिस समय आराधना करें, उसी समय आपका सारा कल्याण हो जाएगा। न तो अभी अगर आप करते हैं तो वृद्धावस्था के लिए क्या सोचना। जब अभी हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर वृद्धावस्था के बारे में लोग कहते हैं अभी मेरा समय नहीं, उम्र नहीं है। समय को नहीं देखना है। यहाँ जिस समय ध्यान किए तभी जागा और तभी सवेरा। जब जाग गए तभी सवेरा हो गया। तुम आराधना करोगे, तुम पढ़ोगे कि भगवान का नाम लोगे, तुमको पास समय कहाँ है। माँ बाप भी उस समय नकारेंगे। लेकिन उन दोनों बच्चे ने जाकर के गुरु महाराज से वहाँ पर जाकर के ज्ञान दीक्षा ली। गुरु जी बताए कि दीक्षा लेना आपको बहुत जरूरी है। दीक्षा के मार्ग के द्वारा आपको सारा मूल तत्व, ज्ञान, विद्या सब जागृत हो जाएगा। इस चलते दीक्षा आप लीजिए और इसको थोड़ा सा ध्यान कीजिए। वो दोनों जो सहेली थी जाकर के दीक्षा ली
और दीक्षा लेकर के घर में जाकर के आराधना 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम आराधना करना शुरू कर दी। दोनों सहेली पढ़ते पढ़ते कुछ दिन जब बीत गया, माध्यमिक विद्यालय पास कर गई, इंटरमीडिएट में चल गई, जब ग्रेजुएशन में चल गई तो उस समय कंपटीशन का समय आया। तो कंपटीशन में नौकरी का सवाल होता है और उसमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता है। तो नौकरी के आस में जो है एक ठो जो है वो सहेली जो थी वो आराधना करना छोड़ दी कि हम जब तक आराधना करेंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, हमको जॉब कैसे मिल पाएगा। अब उसने आराधना करना छोड़ दी और दिन रात पढ़ाई में ध्यान लगाई हुई रही। लेकिन एक ठो ये थी वो आराधना के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी, पढ़ाई भी पढ़ रही थी, आराधना भी कर रही थी। अब दोनों का कंपटीशन थी, वहाँ पर रिजल्ट आया। तो रिजल्ट जब आया तो जो आराधना कर रही थी और जो आराधना नहीं कर रही थी, जो आराधना नहीं कर रही थी वही रिजल्ट जा करके देखी कि भाई मेरा तो सहेली से बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। लेकिन उसका पोजीशन जो है 510 था, जो कि बीपीएससी के एग्जाम में एग्जाम दिया उसका 510 पोजीशन था। लेकिन जो सहेली आराधना करती थी उसको भी जिज्ञासा जागा, और जो नई आराधना करती थी उसको भी जिज्ञासा जागा कि भाई दरअसल जो आराधना कर रही थी उसका जिज्ञासा, उसका बारे में जाने कि उसका रिजल्ट क्या है। तो उसका रिजल्ट सबसे प्रथम थी। अब सोचिए यह जो बीपीएससी अधिकारी बन करके लोकल ब्लॉक के अधिकारी बन करके रह गई और वो है जो आईएएस बन गई। हाँ, तो अब यहाँ पर अब वो सहेली पूछी जो आराधना नहीं करती थी कि तुम ऐसे कैसे की, जबकि मैं रात दिन पढ़ते रहता था और मैं सबसे ऊंचा पोजीशन नहीं पा सका और तुम पा गई, ये तो अनहोनी वाली बात है। तो जो प्रथम पोजीशन लाई वो सहेली बताना शुरू की कि ये एक बार की बात है कि दो लकड़ी काटने वाला जो लकड़हारा था वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाया करता था। वो दोनों लकड़ी में जंगल काटने के लिए गया। एक तो क्या था कि रात दिन है, दिन भर वहाँ पर दिन भर कुल्हाड़ी बांध रहा है, हथौड़ी चला रहा है कुल्हाड़ी कि किसी तरह से ढेर सा लकड़ी कट जाए, उससे ज़्यादा लकड़ी कटे। और एक जो लकड़हारा था उन्होंने समय समय पर रुक जाता था और रुक करके उसके बाद कुछ देरी के बाद काटता था। अब जो लकड़ी जो हमेशा बांध रहा था कुल्हाड़ी, उसको लगता था कि वो तो आराम करता है, वो कुछ करता होगा, आराम करता होगा, ध्यान करता होगा, हमसे तो ज़्यादा लकड़ी वो काट ही नहीं सकता है। और वो पूरा मेहनत कर रहा है, एकदम भांज रहा है, पूरा लकड़ी काट रहा है। जब शाम हुआ तो लकड़ी को जब दोनों ने इकट्ठा किया तो जो लकड़ी कम काटता था उसका लकड़ी ज़्यादा निकला, और जो दिन भर काटता रहा भूखे प्यासे उसका लकड़ी कम निकला। अब इसने जिज्ञासा प्रकट किया कि भाई ये लकड़ी ज़्यादा कैसे तुम काट लियो। तो उसने बताया लकड़हारा ने कि मैं समय समय पर रुक करके वो मैंने धार को पजाया करता था। उस धार को पजाने के कारण फिर जो भी समय लकड़ी काटने के लिए बचता था तो मैं कुल्हाड़ी से एक बार पार करता था तो मोटा मोटा लकड़ी कट के गिर जाता था। और तुम है जो न पजाया न कुछ, रात दिन लकड़ी काटता रहा, दिन भर लकड़ी काटता रहा, तो तुम्हारा कैसे लकड़ी ज़्यादा निकलेगा। सोचने वाली बात है। तो इसी तरह से ये जो दिमाग हम लोग के है इसको उसी तरह से धार से पजाया जाए, समय समय पर इसको पजाया जाए। तो पजाएं कैसे, तो ध्यान से पजाएंगे, आराधना से पजाएंगे। आराधना अगर करेंगे तभी हमें मूल तत्व और भगवान की प्राप्ति होगा, रघुनंदन की प्राप्ति होगा। थोड़ा सा बुला भी दीजिएगा। तो बात करते हैं ज्ञान की, बात करते हैं उस दीक्षा की, और बात करते हैं आराधना की, और बात करते हैं उस मंत्र की जिसको करना क्या है। इसमें कुछ नहीं करना है। सुबह 15 ब्रह्मा बेला जो कहा जाता है 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक ब्रह्मा बेला कहा जाता है। उस ब्रह्मा बेला में आप उठ करके
और बैठ करके भगवान का जाप कीजिए। और शाम को जब भी समय मिले तब है जो पैर हाथ गोड़ हाथ धो करके आराम से बैठ करके और भगवान मंत्र का जाप कीजिए। तो मंत्र का जाप जो है वो उस राम जय श्री राम हर समय आपको लेते रहना है। इसके लिए कहीं समय और आराधना की जरूरत, ये मंत्र के लिए कहीं पर जरूरत नहीं है। ये राम के जगह तो साधना में मंत्र क्या है, वो उसके लिए थोड़ा सा समय दिया जाता है। जो 15 मिनट समय दिया जाता है, तो अगर आप लोग कहिए तो मंत्र बता देता हूँ और उसको आप लोग उस मंत्र को जाप कीजिए। वो मंत्र गुप्त है, वो मंत्र हर एक जगह बताया नहीं जाता है, लेकिन जो भी चाहेंगे उसे करना तो मंत्र को कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि वो मंत्र लेने के बाद जो है और मंत्र जपने के पहले थोड़ा सा है जो गुरु मंत्र देते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है। वो गुरु क्या करते हैं कि वो 15 मिनट जो मंत्र को जाप आप कीजिएगा तो मन को विचलित होने नहीं देंगे। वो गुरु मन को विचलित होने नहीं देंगे आपको। तो अगर ध्यान में जब बैठिएगा तो आपको जो है 12 तरह के चीज़ दिमाग में घुलना शुरू हो जाएगा। अब 12 तरह के चीज़ घुलना शुरू हो जाएगा। वो सब मंत्र ऐसा है जो कि अजप्पा मंत्र जिसे कहते हैं, जप्पा नहीं जाता है, उसी को अजप्पा मंत्र कहा जाता है, उसी को संजीवनी मंत्र कहा जाता है, उसी को क्या कहता मोक्ष की प्राप्ति मंत्र कहा जाता है, उसी को जीवन के कल्याण कारी मंत्र कहा जाता है। तो उस मंत्र को जपने के लिए होठ को चलाना नहीं रहता है, होठ को बिना चलाए और ध्यान कर करके और जप करना रहता है। उसमें क्या है कि जो कानी अंगुली के बगल वाला जो अंगुली है जिससे हम लोग तिलक करते हैं, उस अंगुली को हम लोग इस अंगूठे वाला अंगुली से दबाए हुए रहते हैं। समझ गए? इससे दबाना है, ध्यान से सुनिएगा। इससे दबाए हुए रहिए, इससे दबाए हुए रहिए, इस तरह से बैठ जाइए और बैठने के बाद जो है गुरु का ध्यान कीजिए और उसके बाद उस मंत्र का जाप कीजिए। तो उस मंत्र का जाप जो है वो 15 मिनट लगातार चलना चाहिए। तो सुनिए, आप लोग भी उस मंत्र को